बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं ज़रूर पूरी हों। आप लोगों का परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो और आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आए और आपकी दिली मुरादें ज़रूर पूरी हों, आमीन। आपकी मोहब्बतों चाहतों का दिल से शुक्रिया और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और मेरी फैमिली का हिस्सा बनते रहिए। थैंक यू सो मच बाय हार्ट। आज की रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे है। देखेंगे कि आज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आप लोगों को अपने फ्यूचर का कोई पता नहीं है, किस तरफ जा रही है आपकी लाइफ। तो आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड नो कांटेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, ओपन माइंड के साथ देखिए। और जनरल रीडिंग है, सब लोगों के लिए होती है, तो इसमें जेंडर बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इसके अलावा मैं कहीं भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देती, ना ही कमेंट सेक्शन में। अभी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। आपके पर्सन या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं, अपने हिसाब से मैसेजेस को कन्वर्ट कर लिया करें आप लोग। टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं। ऐसा नज़र आता है कि आपको अपनी फैमिली लाइफ में बहुत सारे धोखों से गुजरना पड़ा है। आपने जब रिश्ता शुरू किया था, यू आर मैरिड विद समवन एल्स, लेकिन आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं। तो आपकी शादी ऐसे माहौल में हुई है, या तो वेल्दी फैमिली में हुई है या फिर आप खुद बहुत वेल्दी हैं। इसके अलावा यहाँ पे नज़र आता है कि जब आपकी शादी हुई है, आपके माइंड में घर बनाना था, घर को अच्छे तरीके से चलाना था, रिश्ते को बहुत मजबूती से एक बॉन्ड बनाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने जो सोचा था, आपकी सोचों से बरअक्स हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परस है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा फ़ील होता है कि यहाँ पर मनी भी इन्वॉल्व है, कुछ पैसों के मामले में, जायदाद के मामले में, प्रॉपर्टी या बिज़नेस शेयर्स के मामले में आपकी अक्सर ही अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ़ के साथ फ़ाइट रही है, या एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट रहा है आप दोनों का एक-दूसरे के साथ। सो इस वजह से आप बहुत ही अपसेट थे एंड ऐसा नज़र आता है कि आप तंग थे, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आती है। आपके हस्बैंड या आपके जो स्पाउस हैं, वो अपनी फैमिली की बातों में बहुत आते हैं। उनके लिए फैमिली बहुत मैटर करती है, उनके लिए फैमिली की ट्रेडिशंस, फैमिली की नॉर्म्स, वैल्यूज़ बहुत मैटर करती हैं, और आपके पर्सन ने आपको हमेशा एक तरह से साइड लाइन ही किए रखा है। आपको वो वैल्यू नहीं दी जो एक स्पाउस को देनी चाहिए। दैट्स वाई यू वर इन अ स्टेट के मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड पेशेंस को बताता है। टेम्परेंस का कार्ड उन वुंड्स की हीलिंग को बताता है जो बचपन से हम फेस कर रहे होते हैं, या बहुत लंबे अरसे से हम फेस कर रहे होते हैं, और एक वक्त आता है कि वी गिव अप, क्योंकि हमें उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन रही है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट रही है। आपके पर्सन अपने कारोबार की वजह से, पैसों की वजह से, काम की वजह से आपको टाइम नहीं देते थे या टाइम नहीं दे पाए, या लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिश्ते में वो बॉन्ड नहीं बन सका, बल्कि इसमें चीटिंग और धोखा नज़र आता है। और ऐसा नज़र आता है कि जब आपने काम करना शुरू किया है, और बड़ी मिन्नतों समाजतों के बाद आपने काम करना शुरू किया, क्योंकि आपको अलाउ नहीं था काम करना, लेकिन यहाँ पर लगता है फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और आपने अपने पर्सन को सपोर्ट करने के लिए जब जॉब करनी शुरू की है, वर्क प्लेस रोमांस शुरू हुआ है आपका, और आपको वहाँ पर ऐसा इंसान मिल गया जिससे आपको लगता था कि हाँ, ये पर्सन मुझे जो है हील कर सकता है, बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है और मुझे अंडरस्टैंड करता है, मेरे साथ
कदम से कदम मिला के चलता है, क्योंकि आप वर्क प्लेस पे एक साथ रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है, आई मीन एन्जॉय भी किया है, साथ में डिनर करना, घूमना-फिरना, हँसी-मज़ाक करना। लेकिन आपको ये पता नहीं था कि आप आग से खेल रहे हैं। आपको ये पता नहीं था। आपको ये पता नहीं था कि एक चीज़ जो आपकी शुरू हो रही है, चाहे वो रीज़न कोई भी हो, लेकिन वो चीज़ आपके लिए आगे चल के नुकसान का बाइस बनेगी। सो मेहनत आप कर रहे हैं और फ़ायदा कोई और उठा रहा है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और वर्क प्लेस पे आपका अफ़ेयर स्टार्ट हुआ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर, और आपको चूँकि घर के घुटन ज़दा माहौल से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ हो गई थी, जिसकी वजह से आपने फॉर द टाइम बीइंग अपने आप को बहुत ईज़ी करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को सुकून देने के लिए, और वो जो एक खिच-खिच होती है ना, उससे बचने के लिए आपने सोचा कि ठीक है, ये बेहतर है, दोस्ती ही है ना। लेकिन आपको पता नहीं था ये दोस्ती आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आप दोस्ती-दोस्ती में उनमें इन्वॉल्व हो गए। आगे देखते हैं आपके पर्सन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। और आपको ये पता नहीं था कि जिसके साथ आपकी दोस्ती चल रही है, जिसको आप अपना मसीहा समझ रहे हैं, वो भी आपको चीट कर रहा है। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। आप उस पे अंधा एतबार कर रहे थे। आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एंड पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप खुद भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग हो रही है, तो यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ये है, आपने अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत मीन और कटिंग बातें बोली हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को ऐसा कुछ बोला है जिसके बाद आपके पर्सन अब आपसे डर रहे हैं। या तो आपके पर्सन की लाइफ में ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत डोमिनेट करती है, और उस डोमिनेशन की वजह से आपके पर्सन एक वीक इंसान की हैसियत से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर है कि ये आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत, आपकी केयर, उसको ना सिर्फ़ एडमायर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ना सिर्फ़ उसको ऑब्लाइज भी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये नज़र भी आता है कि आपको मिस भी करते हैं। मगर सिचुएशन ये है कि इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी हैं कुछ और। वो कहते हैं ना कि ना कोई अहद निभा, ना कोई हमनवाई कर, दिखावा छोड़, तसल्ली से बेवफ़ाई कर। सो आपके पर्सन इस वक़्त आपके साथ बेवफ़ाई कर रहे हैं, और दिस इज़ रियली अ कार्मिक सिचुएशन नाउ, बिकॉज़ यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, तो हाई प्रीस्टेस आप भी हो सकते हैं। एक तरफ हाई प्रीस्टेस है, दूसरी तरफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तीसरी तरफ क्वीन ऑफ कप्स है, एंड इस पर्सन को समझ नहीं आता कि मैं किस तरफ जाऊँ। इनमें से एक इनकी वाइफ़ हो सकती है, या फिर एक जो है इनकी मदर हो सकती हैं, या फिर कोई और थर्ड पार्टी हो सकती है, फोर्थ पार्टी हो सकती है, फिफ्थ पार्टी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये हर किसी के साथ लॉयल नज़र आते हैं। इनको ये लगता है आई एम वेरी वेल्दी, मैंने आपको बताया है रिच एंड वेल्दी पर्सन है ये, और बिज़नेस ओनर है या फिर किसी कंपनी का ओनर है, लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट को एन्जॉय कर रहा है। इसको पैसे की कोई कमी नहीं है, और अगर पैसा नहीं भी है तो ये प्रिटेंड ऐसे करता है कि ही इज़ रियली अ रिच मैन। तो यहाँ पर इनको ये फ़ील होता है कि मेरे पैसे की वजह से हर औरत मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर आप देखें, यहाँ भी हाई प्रीस्टेस है, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तीनों का रुख जो है इसी पर्सन की तरफ है, और यहाँ पे टू ऑफ कप्स है। इस पर्सन को क्वीन ऑफ कप्स से मोहब्बत ज़रूर है, और ये डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, और यहाँ पे लगता है कि ये आपकी मोहब्बत को, चाहत को, और जो आपके दरमियान एक बॉन्ड बना है, दोस्ती से शुरू हुआ था और रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुआ है, ये उसको मिस ज़रूर करते हैं, और आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी मौजूद है, और ये उसकी वजह से आपको जस्ट रोमांस ऑफ़र कर सकते हैं, रोमांटिक टॉक्स कर सकते हैं, आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, अपने मामलात को आपके साथ ना सिर्फ़ डिस्कस करते हैं बल्कि आपसे मशवरा भी लेते हैं और उसको मानते भी हैं। सो आपकी बड़ी वैल्यू है। हो सकता है कि आप जैसे टैरो रीडिंग देखते हैं तो ये हाई प्रीस्टेस आप भी हों, और आपके बारे में वो टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, ये भी हो सकता है, जैसे आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के बीच में जो इस वक़्त डिस्कनेक्शन
है ना वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कौन है? ये आप हो सकते हैं जिन्होंने अपने पर्सन को किसी बात की वजह से कोई कंडीशन पुट की है या बहुत ही स्टबनली स्नब किया है। इसकी वजह से आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं, मेडिटेटिव ज़ोन में हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एनालाइज़ कर रहे हैं बैठे हुए, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इनको किस तरफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूनियन आपका दोबारा होगा, आई मीन आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। अभी जो भी सिनेरियो क्रिएट हुआ है, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर ख्वाब आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। हो सकता है आपने इनसे कमिटमेंट की बात की है, आप चाह रहे हैं कि ये आपको अपना पार्टनर बना लें, आपके साथ शादी कर लें। आपका इनके साथ जो इन्वॉल्वमेंट है वो इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है कि अब आप इनको अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ़ की सूरत में देखते हैं, लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं। वो इसीलिए आपके साथ अभी डिस्कनेक्ट है, मगर इनके माइंड में चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। रिश्ते को किस तरफ लेके जाना है और कैसे चलाना है, ये इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोरओवर यहाँ पे मुझे ये भी लगता है डिसीजन ये ले लेंगे, ऑल्दो डिसीजन लेने के लिए इनको बहुत मुश्किल आ रही है, लेकिन हो सकता है इनको कोई गाइडेंस मिले, कोई औरत ही इनको गाइड करे और ये डिसीजन लेने में कामयाब हो जाए। मैं देखती हूँ कि इनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। विज़डम, यस, आप लोग इनके साथ शादी करना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि ये अक्ल से काम लें। आप लोग चाहते हैं कि अगर इनकी लाइफ में सुकून नहीं है, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब है, तो ये कोई प्रॉपर डिसीजन लें और आप चाहते हैं कि ये उस एनर्जी से बाहर आ जाएँ, जिसमें ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा। बेस चक्रा है, रिलेशनशिप के बारे में ही इनसिक्योरिटी है। क्राउन चक्रा, थिंकिंग, थिंकिंग, ओवरथिंकिंग और उसके बाद ही ये कोई स्टेप ले सकते हैं। आपके रिश्ते में रिवाइवल नज़र आ रहा है, ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि इनको नज़र आता है कि आप इनके लिए एक बेस्ट मैच हो सकते हैं। बेस चक्रा, हाँ, इनसिक्योरिटी ज़रूर है इनको क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, ख़ानदान इन्वॉल्व होते हैं और प्रेस्टीज होती है, फाइनेंशियल मैटर्स भी होते हैं और ये सारी चीज़ें देखभाल के ही आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। याद आती है इनको आपकी। मैंने आपको बताया है आपने इनके माइंड पे और इनके दिल पे बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। ये आपको भूल नहीं पाते। याद आती है, साइकिल कंप्लीट हो रहा है एंड न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना चाहते हैं ये पर्सन, आएँगे बट देयर इज़ अ वेट। आपको इनके साथ बात करने के लिए, इनके साथ दोबारा से रिकनेक्ट होने के लिए वेट करना पड़ेगा। जज़्बात इनके आपके बारे में अच्छे हैं बट वही बात है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये अभी एक्शन नहीं ले सकते हैं, लेकिन सून ये कोई ना कोई एक्शन ले लेंगे क्योंकि डेस्टिनी में अगर दोबारा से आपका मिलना है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। कंप्लीशन के बाद न्यू बिगनिंग हो रही है। 111 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड 1010 भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। तो 111 दिखता है तो मैनिफेस्टेशन है और अगर आपको 1010 दिख रहा है तो डेफिनेटली कंप्लीशन हो चुकी हुई है और अब नया साइकिल स्टार्ट होगा एंड ही विल अप्रोच यू। लेकिन अभी ये खामोश हैं और अपनी सीट पे बैठे हुए सिर्फ देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, इनकी ज़िंदगी में मौजूद औरतें क्या कर रही हैं, ये इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। प्रेयर, आपको प्रेयर करनी है। इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इफ़ यू आर ऑन द राइट पाथ। अक्सर की शादी बहुत कार्मिक होती है और वो उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और वो इस तरह के किसी पर्सन की तलाश में होते हैं कि जो उनको मिले और और उनको उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकाले। तो आपको लगता है यही वो पर्सन है जो आपको कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकालेगा क्योंकि आपको अपनी शादी में बहुत धोखे नज़र आते हैं और अब आप थक चुके हैं। आप अगर सही ट्रैक पर हैं तो दुआ मांगिए। आपको यही कहा जा रहा है, अल्लाह से दुआ मांगते रहिए एंड इल्यूजन और कन्फ्यूजन की स्टेट से बाहर आइए। जो है जैसा है उसमें खुश रहना सीखें। आप आई थिंक डिमांडिंग हो रहे हैं,
जिसकी वजह से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जितना है, जैसा है, उसी में रहना सीखें। दुआ करें और जो भी आपका पैशन है, उसको आप कंटिन्यू करें। ये पर्सन अगर आपका पैशन है, तो इसको आप सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआ के ज़रिए ही दोबारा से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है कि ये मिस करता है और आपकी दुआ गोली की तरह इसके ऊपर इफ़ेक्ट डालेगी। फ़ॉरगिवनेस, माफ़ कीजिए अपने आप को भी, माफ़ कीजिए अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी और माफ़ कीजिए इस इंसान को भी। जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और आपके लिए आ रहा है जॉय, हैप्पीनेस आ रही है उसी वक़्त जब आप माफ़ करेंगे और जब आप आगे बढ़ेंगे। अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अक्लमंद आदमी है, मैं आपको ये बता दूँ, ये बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेगा। इसको फाइनेंसेस का भी और अपने माइंड में, इसके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिन बातों को सोचने के बाद, समझने के बाद ही ये आपकी तरफ एक्शन ले पाएगा। ज़िंदगी के हर मामले को एनालाइज़ करने के बाद। चाहे वो इनसिक्योरिटीज़ हैं, डाउट्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या फिर फैमिली के प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी, कल्चर, कास्ट का मसला है, ये सारी बातें आपके पर्सन के माइंड में चल रही हैं। समझदार एंड वेरी स्मार्ट पर्सन। इफ़ यू बिलीव, आपके लिए आंसर है इफ़ यू बिलीव, फॉरगिवनेस इज़ अ की। अगेन फॉरगिवनेस आ रहा है, तो आपको कोई चीज़ है फॉरगिवनेस से रिलेटेड कुछ है कि आपको माफ़ करना है। ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के लिए इतने पैशनेट हो गए, लुक फॉर अ साइन, आप इतना ज़्यादा इस पर्सन में इन्वॉल्व हो गए कि आपने सही गलत को पीछे छोड़ दिया। तो आपको अल्लाह से भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। 2 बार फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, तो इट कैन बी पॉसिबल कि आपको अल्लाह के करीब भी होना है। इस रिश्ते ने आपको अल्लाह के करीब होना भी सिखाया होगा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो यहाँ पर फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आप अल्लाह से उम्मीद रखें, चाहे आप अपने पर्सन को करें माफ़, चाहे आप लोगों से उम्मीद रखें, लेकिन उससे पहले आपको खुद माफ़ी की सिफ़्त को अपने अंदर डेवलप करना होगा। अगर आप चाहते हैं आपको माफ़ किया जाए, तो लोगों को माफ़ करना सीखें और आपको साइंस दिखाए जाएँगे, उनके ऊपर फ़ोकस कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफ़िकेशन बटन, बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।